ये सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 10th का पार्ट 6। यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 से शुरू होता है, पार्ट 5 तक क्वेश्चन नंबर 46 तक हल हो गया है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है। इसका मतलब हुआ x बराबर 5 का ग्राफ खींचेंगे तो एक तो सरल रेखा प्राप्त होगा। तो निम्नलिखित में से कौन बिंदु इससे जो सरल रेखा प्राप्त होगा उस पर है। तो x बराबर 5 का पहले हम लोग ग्राफ खींचेंगे। x बराबर 5 का ग्राफ खींचना है। x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है। लेखा चित्र का मतलब हुआ x बराबर 5 का जो ग्राफ प्राप्त होगा। तो x बराबर 5 का ग्राफ तो हमें सरल रेखा में प्राप्त होगा। कैसे, तो देख लो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हुआ ना। तो x बराबर यहाँ 1 2 3 4 5। अब एक सरल रेखा इसे खींचेंगे। यही सरल रेखा हो गया तुमको x बराबर 5 का लेखा चित्र कहो या ग्राफ कहो। तो x बराबर 5 का ये ग्राफ हुआ सरल रेखा के रूप में या लेखा चित्र बोलो। तो निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर यानी इस रेखा पर है। इस रेखा पर तो अनंत बिंदु है ना। तो कौन सा बिंदु है, तो पहला है 5 0 यानी A50। अगर कोई बिंदु A का ग्राफ कैसे खींचेंगे, बिंदु A का, तो x का मान 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से ये सरल रेखा होगा ही। और y का मान 0, तो y का मान यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 0, यहाँ 0 होगा। तो इस पर हम लोग x एक्सिस के समानांतर नहीं खींच सकते हैं। एक होता तो x एक्सिस के समानांतर खींचते, 0 x एक्सिस पर ही है तो x एक्सिस पर डबलिंग कर दो। ये हो गया x बराबर 5 का, ये हो गया x बराबर 0 का ग्राफ, सॉरी y बराबर 0 यानी ये हो गया x का मान और ये 0 हो गया y का मान। तो दोनों सरल रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर काटता है कि a दिया है। तो यहाँ तो वास्तव में x बराबर 5 y बराबर 0, x बराबर 5 y बराबर 0, ये बिंदु A है। तब देखो B का क्या हाल है, इसमें भी विकल्प है इनमें से सभी। ये पहला तो है, दूसरा है बिंदु B का x नियामक 5 3 है ना जी, नहीं 2 दूसरा होगा, 2 होगा B नंबर, सॉरी 5 और 2। तो x बराबर 5 y बराबर 2, x बराबर 5 तो x बराबर 1 2 3 4 5, यही रेखा होगा। y बराबर 2 तो 1 2, इसके समानांतर खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे को यहाँ काटा। इसका नाम होगा बिंदु B। इसका x नियामक 5 y नियामक 2, तो दूसरा बिंदु B भी है। कैसे है समझ गया ना। तीसरा है C में 5 3, x नियामक 5 और y नियामक 3। तो x का मान 5 तो 5 तो यही हो गया। y बराबर 3 तो 1 2 मान लो ये 3 है। तो एक रेखा खींचेंगे तो ये दोनों को यहाँ काटा। यहाँ बिंदु C हो गया जहाँ पर x नियामक 5 y नियामक 3, तो ये भी बिंदु है। अंतिम है इनमें से सभी यानी ये सभी हो गया। समझ गया ना कैसे हुआ। तो 7 का हो गया तुमको D। इसमें दूरी सूत्र तुम लोग को आना चाहिए। जो भी फार्मूला है उस पर आधारित हिसाब आने जा रहा है। 48 में देखो, यदि ये इसको 0 नहीं पढ़ना है, O
ओ मूल बिंदु होता है जिसका x नियामक शून्य और y नियामक शून्य। जैसे हम लोग मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये मूल बिंदु O कहलाता है। यही दिया है यदि O, तो मूल बिंदु का यहाँ x नियामक भी शून्य होता है, y नियामक भी शून्य होता है। ये पूछता है मूल बिंदु का दोनों नियामक होता है। एक विकल्प में सही तो ये रहेगा ही, दूसरा में रख सकता है 0 1 2 0, कुछ भी बदल करके देगा। मूल बिंदु का x नियामक, क्योंकि यहाँ से x एक्सिस पर हम लोग दाईं ओर गिनती शुरू करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मानेंगे, तो इतना ही दूरी पर 2 मानेंगे, तो ये शून्य हुआ तब न। शून्य के आगे 1 है, 1 के आगे 2 है, 3 है, तो अगर कहेगा x बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, तो x बराबर 0, तो x एक्सिस पर x का मान मूल बिंदु पर 0, उसे दाईं ओर 1, फिर दाईं ओर 2, मूल बिंदु 0, ये 0 से लेकर के मतलब O से लेकर के पीछे की ओर मूल बिंदु से -1, x एक्सिस का -2, अर्थात मूल बिंदु पर x का मान 0 होता है। x बराबर 0 का ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो यहाँ पर x का मान 0, यहाँ 1, तो यहाँ 0 होगा और यहाँ 1 रहता तो y एक्सिस के समानांतर खींचते, और जब यहाँ पर 0 है x का मान, तो y एक्सिस के समानांतर तो नहीं होगा, y एक्सिस पर ही ऐसे रिपीट कर दो। तो ये हो गया x बराबर 0 का ग्राफ। फिर y बराबर 0 हो तो y का मान मूल बिंदु से ऊपर की ओर +1 +2 +3 और नीचे की ओर -1 -2 -3, तो y बराबर 0 कहाँ, इसका मतलब 0 से ऊपर की ओर 1 और 0 से नीचे की ओर -1, तो मूल बिंदु पर y का मान 0 होगा। तो मूल बिंदु पर y का मान 0 होगा तो कैसे ग्राफ खींचेंगे, मूल बिंदु पर y का मान 1 होता मान लो यहाँ, तो हम लोग x एक्सिस के समानांतर खींचते, 2 होता तो यहाँ से x एक्सिस के समानांतर, जब y का मान 0 है तो x एक्सिस के समानांतर नहीं होगा बल्कि x एक्सिस पर ऐसे डबलिंग कर देंगे लाइन को, तो यहीं पर हो गया y का मान, यानी y का मान यहाँ 0, x का भी मान 0, अर्थात मूल बिंदु पर x नियामक 0 और y नियामक 0 होता है। ये सब पहले भी बता चुके हैं। इसमें मूल बिंदु का x नियामक 0 y नियामक 0, प्रश्न में मूल बिंदु है जिसका x नियामक 0 और y नियामक 0 हो और बिंदु P के निर्देशांक 3 4, कोई बिंदु है P का 3 4, यानी x का मान 3 और y का मान 4, तो x का मान 3 है तो मान लो 1 2 3, ये हो गया x बराबर 3 का ग्राफ। y का मान 4 है, 4, तो 1 2 3 4, तो x एक्सिस के समानांतर खींचेंगे तो दोनों रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर काटा, तो बिंदु P ये हुआ जहाँ x नियामक 3 y नियामक 4, ये मूल बिंदु है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि मूल बिंदु O हो और P के निर्देशांक 3 4 हो, ये P है, तो दूरी OP यानी O से लेकर के P तक की दूरी निकालना है। तो यहाँ तो दूरी निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र लेंगे। तो अब यहाँ देखो O से P तक की दूरी यानी OP को मिला दो, OP को अलग कर लो, ये है O और P, ये वाला O मूल बिंदु का हो गया, ये P ये हो गया, मिला करके अलग कर लिए। तो मूल बिंदु का x नियामक 0, y नियामक 0, बिंदु P का x नियामक 3, y नियामक 4। अब दूरी सूत्र में क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर मतलब O से P तक की दूरी, OP बराबर कितना होगा, तो फार्मूला याद करो, फार्मूला होता है दूरी सूत्र बराबर √x1 -
x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान भरेंगे, ये हो गया x1 हुआ ना, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x1 शून्य है तो शून्य माइनस x2 3 है तो शून्य माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 तो y1 भी शून्य है माइनस y2 है 4 का होल स्क्वायर होगा। अब ये तो हल करना आसान है, 0 माइनस 3 तो माइनस 3 होगा होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का मतलब माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -3 गुने -3 माइनस माइनस प्लस 3 किया 9 -4 गुने -4 माइनस माइनस प्लस 4 चुका 16 9 16 25 का वर्गमूल 5, यानी ओ से पी तक की दूरी कितना हुआ 5। ए में है ना, तो ये हुआ। देखो y अक्ष से बिंदु 7 12 जिसका x नियामक 7 और y नियामक 12 है की दूरी है y एक्सिस से। तो जब ये एक्सिस की चर्चा हो, वैसे नहीं भी हो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तमाम ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम में x एक्सिस y एक्सिस खींचना पड़ता है, इससे रिजल्ट आ जाता है। मान लो बिना ये ग्राफ खींचे भी पता लगाया जा सकता है। जैसे y एक्सिस से, अक्ष मतलब इंग्लिश एक्सिस, तो y एक्सिस से बिंदु इतना की दूरी क्या है, तो बात साधारण है, x एक्सिस खींच लो y एक्सिस खींच लो। मान कर चलो सीधा है, ये हो गया मूल बिंदु। अब y एक्सिस से बिंदु 7 12 यानी कोई बिंदु ले लो नाम D, जिसका x नियामक 7 y नियामक 12 है। ये बिंदु D का y एक्सिस से इससे ये कितना दूर है, तो x बराबर 7 है। मान करके चलो 1 2 3 4 5 6 7, तो x बराबर 7, तो ये हुआ ना, ये 7 से गुजरने वाली रेखा x बराबर 7 का ग्राफ हो गया, y बराबर 12 है, तो y का मान y एक्सिस पर लेंगे। मान कर चलो 1 2 ऐसे करें तो कल्पना करो यहाँ आया, इसको यहाँ मिला दिए। अब ये बिंदु D हो गया जिसका x नियामक 7 y नियामक 12। अब क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है y एक्सिस से ये बिंदु यानी बिंदु D की दूरी है, तो y एक्सिस से ये बिंदु D कितना दूर है, तो इतना O से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वही दूरी में ये है जी। तो ये x का मान है 1 2 करके गिने तो 7, तो ये मान लो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है अगर, तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, यानी ये y एक्सिस से इससे ये बिंदु D कितना दूर है, तो इतना दूर है, ये दूरी ये है, यानी 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 होगा। समझा कैसे? तो 49 का ये है 7 ए। क्वेश्चन नंबर 50, बिंदु 7 10 की कोटि है, यानी कोई बिंदु है P जिसका x नियामक 7 y नियामक 10, तो इसमें कोटि और भुज एक नहीं कई बार बतला दिए, तो ऐसे बोल सकते हो तो बोलो तू लोग 10 होगा। तो ये हुआ x नियामक, ये हुआ y नियामक, पहले x तब y, पहले क तब भ, क से कोटि भ से भुज, अब तीर्था गुना कर दो। इसमें पूछ क्या रहा है, कोटि के बारे में,
तो कोटि हो गया y यानी 10। आंसर कैसे खोज करेंगे? ई याद रखोगे ना तो इस पर भी क्वेश्चन रहता है, नहीं भूलोगे। ई तिरछा गुना वाला नहीं याद रहोगे तो कंफ्यूजन होगा। तो ऐसा तो नहीं है जो x को भूज कहते हैं। कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। ये स्टाइल अपनाना। इसमें इसका हो गया 7 10 है ना, ये b है तो b 51 बिंदु 1 5 कोई बिंदु है मान लो b, इसका x नियामक 1 y नियामक 5, किस पाद में स्थित है? क्वाड्रेंट में। तो बोलो तो कैसे माथा लगाना है? x भी प्लस है 1 यानी +1 और y का मान भी +5 है यानी y भी प्लस है। अब बोलो, मतलब याद आ गई न बात? ये भी हो चुका है तो ये होगा प्रथम क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन नंबर 52 को टूलो इम्पोर्टेंट इसीलिए मानो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 37 डिग्री घुसा हुआ है, यानी ट्रिगोनोमेट्री घुसा हुआ है। तो इसको इम्पोर्टेंट मानो। 52 में है कोई बिंदु, मान लेते हैं बिंदु P, इसका x नियामक है 7 30 डिग्री sin 30 डिग्री, 7 sin 30 डिग्री। y नियामक हो गया तुमको 0। फिर देता है तथा एक दूसरा बिंदु है जिसका x नियामक 0 है न जी। कोई दूसरा बिंदु Q ले लेते हैं जिसका x नियामक 0, 7 sin 30 डिग्री, y नियामक 7 sin 30 डिग्री। कहता क्या है? के बीच की दूरी है, यानी ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु Q हो गया, इसका x नियामक 7 sin 30 डिग्री, y नियामक 0। ये हुआ x1, ये हो गया y1। दूरी सूत्र में x1 y1 होता है। दो बिंदु है, पहले बिंदु का x नियामक x1 y नियामक y1, दूसरे बिंदु का x नियामक x2 y नियामक y2। तो दिया हुआ है q में 0 यानी x नियामक x2 हो गया 0 और ये y2 हो गया 7 sin 30 डिग्री। तो दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र के अनुसार PQ बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान बैठाएंगे x1 का मान कितना? तो 7 sin 30 डिग्री माइनस x2 कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया 0 माइनस y2 हो गया 7 sin 30 डिग्री रूप में है। समझा इसको? PQ का ये मान आया है। इसको हम लोग हल करेंगे तो PQ बराबर 7 sin 30 डिग्री में से 0 घटेगा तो क्या रहेगा? इतना ही रहेगा। 12 में से 0 घटाएंगे 12, 0 किसी भी संख्या में से घटाएंगे तो वही संख्या रहता है। तो 0 का वैल्यू नहीं रहा, पोस्ट में बच गया 7 sin 30 डिग्री। इसका होल स्क्वायर प्लस 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो घटाने वाला आइटम ही रह जाता है। जैसे 0 माइनस 5 बराबर कितना होगा? बोलो। 0 में से 5 घटाएंगे -5 माइनस 5 बराबर 0 का कोई वैल्यू नहीं तो -5 ना। तो 0 माइनस 7 sin 30 डिग्री, तो -7 sin 30 डिग्री रहेगा इस स्टाइल में। तो पोस्ट में -7 sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर
इसको समझ गया ना? रूट अंडर 7 37 डिग्री का मान 1/2 पूरा का स्क्वायर है प्लस -7 गुने 37 डिग्री का मान 1/2 क्योंकि इसका होल स्क्वायर ये हो गया 7/2 का होल स्क्वायर प्लस -7/2 का होल स्क्वायर। ये 7/2 गुने 7/2 होगा यानी 7×7 = 49 में होगा रूट अंडर में। फिर प्लस -7/2 गुने -7/2 तो माइनस माइनस प्लस 7×7 = 49 तो 2 दूनी 4 लघुत्तम लेंगे तो 4 ही होगा। ऊपर में 49 जोड़ 49 होगा रूट अंडर 49 कितना 98/4 रूट अंडर 98/4 को फिर तोड़ेंगे तो PQ का मान निकला रूट अंडर 98/4। अब इसको देखो 4 का कितना हो जाएगा 2 गुने 2 इसको हम लोग लिखेंगे 7×7 = 49 दूनी 98 इसको लिख सकते हैं ना 7×7 = 49 दूनी 98 इसको 2 दूनी 4 रूट में 7 का जोड़ा है तो 7 निकल गया 2 अकेले रह गया तो 2 चला जाएगा रूट में और नीचे में 2 निकल गया निकलेगा। इसको मान लो काट देंगे तो पर भी बात है बराबर लोग काट दिए 7 तो जोड़ा में है तो निकल जाएगा ना या अकेले है तो बटा √2 गुना कर दो √2 गुने √2 या इतना दिया हुआ है इतना है 7/√2 हाँ ठीक है। तो 52 का इस तरह से बनेगा आसान है ये नहीं साइन थीटा कॉस थीटा देख करके हड़बड़ाना नहीं है मान बैठाओगे तो वैल्यू आ जाता है। 53 निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो विकल्प लिख लेते हैं। पहला विकल्प है 4 3 बोलो तो पहला विकल्प 4 3 दूसरा 4 3 और 4 7 5 5 -9 ना तो बोलो ना 5 -9 या 5 -9 तीसरा -5 चौथा ये 4 बिंदु है कहता है चारों में से कौन तृतीय यानी तृतीय चतुर्थांश अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसे ही दिमाग में लाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में x + y +, सेकंड में x - y +, तीसरा में लोगे तो प्लस प्लस तो माइनस माइनस फिर इसमें यहाँ माइनस है तो यहाँ तीसरा में प्लस x यहाँ प्लस है तो -y। अब सेट करो ये +4 यानी ये +x हो गया अब +7 यानी +y तो प्लस ये तो नहीं होगा गलत हुआ। ये तीसरा में कह रहा है कौन सा होगा इसके बारे में पूछ रहा है तो दोनों में माइनस है ना तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ये भी नहीं होगा यहाँ माइनस यहाँ माइनस यानी ये -x -y। तो देखिए करके पता चल गया ये याद रखना है ना जरूरी नहीं याद है तो फिर ग्राफ कितना होगा जो इससे 2 गुना टाइम लेगा ये लेगा 10 सेकंड तो ये लेगा 20 सेकंड तो पर भी कम टाइम लगा तो तरीका तो दोनों याद रखो तो इसमें होगा C 53 का।
दो ठो बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु का नियामक है 2 और 3। मान लो बिंदु ए है, इसका x नियामक दिया हुआ है 2, y नियामक 3। दूसरा बिंदु 4, 1 है। दूसरा बिंदु का b नाम रख देते हैं, तो इसका नियामक 4 और 1। कहता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, यानी ये a और b के बीच की दूरी निकालना है। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो a और b के बीच की दूरी AB बराबर दूरी सूत्र से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान है 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया तुमको 3 माइनस y2 का मान हो गया 1, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 माइनस 4 बराबर कितना? माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 दिया 2 का होल स्क्वायर। तो माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। इसका भी होगा 4, तो रूट में हो गया 4 4 8, तो रूट 8 हुआ। तो रूट 8 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। द्वारा में से 1 को 2 निकल गया, अकेले वाला रूट में रह गया। ये आंसर है कि ये है तो बस 2 रूट 2 है ना, तो 2 रूट 2 आया। क्वेश्चन नंबर 55, बिंदु 4 माइनस 5। मान लो कोई बिंदु ए है जिसका नियामक 4 माइनस 5 है, यानी x नियामक 4 y नियामक माइनस 5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु ये हो गया मूल बिंदु। तो मूल बिंदु पर x नियामक 0 y नियामक भी 0। तो मूल बिंदु से a की दूरी कितनी होगी ये निकालना है। तो इसका x नियामक और y नियामक दिया हुआ है। देखो x नियामक है 4, तो 1 2 3 4। y नियामक माइनस 5, तो 1 2 3 4 5। यहाँ बिंदु A है 4 माइनस 5। अब मूल बिंदु से A की दूरी निकालना है। इसमें ये चित्र बनाना कोई जरूरी नहीं है, समझाने के लिए बना दिए। डायरेक्ट के मूल बिंदु का x नियामक y नियामक याद रखना। मूल बिंदु O है, इसका x नियामक 0 y नियामक 0। और ये बिंदु मान लो A यहाँ पर है, इसका x नियामक 4 y नियामक माइनस 5। तो मूल बिंदु से बिंदु A की दूरी निकालना है। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो दूरी सूत्र से फार्मूला पर सेटिंग करेंगे। मूल बिंदु से A तक की दूरी यानी OA। तो OA बराबर हो जाएगा तुमको रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रूट अंडर x1 का मान कितना? तो 0, तो 0 माइनस x2 का कितना? तो 4, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना? तो 0, y2 तो y2 है माइनस 5। 2 चिन्ह आ गया, तो यहाँ बड़ी कोष्ट दो, इसको छोटी कोष्ट माइनस 5, तो माइनस 5। यहाँ समझाना y1 0, फिर माइनस y2 का मान है माइनस 5, तो पोस्ट में रखे, अब फिर पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा? ये हो गया 0 माइनस 4 का 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस, यानी 5 का होल स्क्वायर होगा।
ये हो गया 4 चौका 16, ये हो गया 5 25, 16 25 41, ये 41 नहीं टूटेगा, यानी दोनों के बीच में की दूरी रूट 41 हुआ। है आंसर? जी ये होगा ये होगा। जी। क्वेश्चन नंबर 56, बिंदु -3 4, मान लो कोई बिंदु बी है जिसका नियामक है -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से है। मान लो ये तुमको मूल बिंदु है O, तो मूल बिंदु का याद रखना x नियामक और y नियामक हमेशा शून्य होता है। तो मूल बिंदु का तुमको x नियामक शून्य, y नियामक शून्य। अब बिंदु बी O और B के बीच की दूरी निकालना है प्रश्न के अनुसार। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो OB, O से B तक की दूरी बराबर, दूरी सूत्र से हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x1 का मान हो गया 0, 0 माइनस x2, x2 का मान -3, 2 चिन्ह आया तो कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ 2 स्क्वायर प्लस y1, y1 है 0 माइनस y2, y2 का मान 4 का स्क्वायर। ये हो गया तुमको 0 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का मतलब -4 का होल स्क्वायर। 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही रह जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, 3 गुने 3, 3 किया 9, -4 का होल स्क्वायर, -4 गुने -4 16, तो रूट अंडर 9 16 25, 25 का वर्गमूल 5। दोनों के बीच की दूरी 5 मात्रक है। मात्रक के जगह जिस मात्रक का उपयोग करो, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी, तो 5 इसका आंसर होगा 56 डी। तुम लोग को ये 56 समझ गया। अब यहाँ से पार्ट 6 में यहीं तक रहेगा 56 तक। इसके बाद की कहानी पार्ट 57, पार्ट 6 के बाद 7 से स्टार्ट होगा।